रोज डे और बहू का सास के लिए प्यार। प्रस्तावना। यह कहानी एक छोटे से गांव के एक परिवार की है, जहां पर एक बहू अपने सास के साथ रिश्तों में एक नया मोड़ लाने का प्रयास करती है। रोज डे के खास मौके पर बहू और सास के बीच की जटिलताओं, प्यार और समझ के बीच की एक सुंदर कहानी सामने आती है। यह कहानी हमें यह बताती है कि सच्चा प्यार और समझ केवल शब्दों से नहीं, बल्कि भावनाओं, रिश्तों और छोटे छोटे लम्हों से व्यक्त होता है। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, हर हर महादेव कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। कहानी की शुरुआत। कृष्णा का विवाह छोटे से गांव के रघु से हुआ था। रघु एक नेक और ईमानदार लड़का था, जो अपनी मां उमा देवी के साथ रहता था। कृष्णा और रघु की शादी के बाद कृष्णा का सामना उमा देवी से हुआ, जो एक सख्त और पारंपरिक महिला थीं। वह अपने घर के नियमों और मान्यताओं में कड़ी विश्वास करती थीं। शुरू में कृष्णा को सास के सख्त स्वभाव से बहुत दिक्कतें होती थीं, लेकिन धीरे धीरे वह समझने लगीं कि उमा देवी की सख्ती में भी गहरी स्नेह भावना छिपी हुई है। रोज डे की सुबह। रोज डे का दिन था और कृष्णा ने सोचा कि यह एक अच्छा मौका होगा अपनी सास के साथ रिश्तों को बेहतर बनाने का। कृष्णा ने सुबह सुबह अपनी सास के कमरे में जाकर उन्हें गुलाब का फूल दिया और कहा, सासू माँ, यह गुलाब आपके लिए है। रोज डे के इस खास दिन पर मैं चाहती हूँ कि हम दोनों के बीच का रिश्ता भी गुलाब की तरह महके। उमा देवी, जो पहले काफी कठोर दिखती थीं, थोड़ी चौंकी और फिर धीरे से मुस्कुराईं। क्या तुम सच में यह समझती हो कि हम दोनों के बीच कुछ बदल सकता है? उमा देवी ने थोड़ा सोचा और पूछा। कृष्णा ने कहा, माँ, मुझे लगता है कि रिश्ते हमेशा समय और समझ से मजबूत होते हैं, और मुझे उम्मीद है कि हमारे रिश्ते में भी समय के साथ बदलाव आएगा। उमा देवी को कृष्णा के शब्दों में एक अलग ही स्नेह और समझ का एहसास हुआ। उन्हें लगा कि शायद उनका दिल कुछ कठोर हो गया था और अब वक्त है कि वे अपनी बहू के साथ एक नया अध्याय शुरू करें। सास का दिल जीतना। कृष्णा ने तय किया कि वह अपनी सास के साथ रिश्ते को सुधारने के लिए छोटे छोटे कदम उठाएगी। वह उमा देवी के पसंदीदा पकवान बनाती, उनके पसंदीदा फूलों से घर को सजाती और उनके साथ बैठकर लंबी बातें करती। उमा देवी को शुरुआत में यह बदलाव अजीब लगता था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने कृष्णा की सच्ची भावना को महसूस किया। वह जानने लगीं कि कृष्णा ने कभी भी उन्हें आहत करने या उनकी जगह लेने की कोशिश नहीं की। वह बस उनका साथ और प्यार चाहती थी। समझ और स्नेह का आधार। एक दिन उमा देवी ने कृष्णा से कहा, तुमने मुझे कभी यह नहीं बताया कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए इतना प्यार है। मैं तो बस अपने अनुभवों और पारंपरिक तरीकों में ही जी रही थी। तुम्हारी मासूमियत और प्रेम ने मुझे यह सिखाया कि रिश्ते समय और समझ से बनते हैं, और मैं इस समय को बेहतर बनाना चाहती हूँ। कृष्णा की आंखों में आंसू थे, क्योंकि उसे यह सुनकर बहुत खुशी हुई थी। रोज डे के बाद उमा देवी और कृष्णा के रिश्ते में एक नया विश्वास और समझ आ गया था। वे अब एक दूसरे से खुलकर बात करती, एक दूसरे के दर्द और खुशियों को समझती। दोनों की बीच एक गहरी दोस्ती का जन्म हुआ था, जो उनके परिवार के लिए एक प्रेरणा बन गई। समाप्ति। रोज डे पर कृष्णा ने अपने सास को जो गुलाब का फूल दिया था, वह अब उनके रिश्ते का प्रतीक बन गया था। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि रिश्तों में समय और प्यार की आवश्यकता होती है। छोटे छोटे कदमों से किसी भी रिश्ते को गहरा और सशक्त बनाया जा सकता है। कृष्णा और उमा देवी ने यह साबित कर दिया कि एक बहू और सास का रिश्ता भी प्यार, समझ और सम्मान से मजबूत हो सकता है। अंतिम शब्द।
रोज डे केवल प्रेमियों के लिए नहीं, बल्कि परिवार के हर सदस्य के लिए एक मौका होता है अपने रिश्तों को बेहतर बनाने का। यह एक दिन नहीं, बल्कि हर दिन की समझ और स्नेह का परिणाम होता है। रिश्ते तभी मजबूत होते हैं जब दोनों पक्ष एक दूसरे के प्रति सम्मान और प्यार दिखाते हैं। कृष्णा और उमा देवी की कहानी इस बात का जीता जागता उदाहरण है। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।